सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है सुबह के 9 बजे होती है, बट आज थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। और इसके पहले हमने 48 बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस किए थे, ठीक है, जो कि आज के इस वीडियो में जितने भी पवन सीरीज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पूरा खत्म करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रेरणा यहाँ पे होगा, मतलब प्लेटो है। प्रश्नोत्तर, व्याख्या, संबंध विधि, आलोचनात्मक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा संबंध विधि के, जो यहाँ पे आप कह सकते हो प्रेरणा है प्लेटो। अगला प्रश्न है 50 की स्कूल और समाज यानी स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? जॉन ड्यूबी द्वारा, हैरिंगटन द्वारा, अगस्ट काम्टे द्वारा, डनकन द्वारा। स्कूल एंड समाज यानी स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है जॉन ड्यूबी। अगला 51 प्रश्न है कि स्कूल को होम ऑफ फैमिली यानी प्यार का घर, ठीक है, या होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? पेस्टोलॉजी ने, अगस्ट काम्टे ने, जॉर्ज पैने ने, आर.जी. कलिंगवुड ने। तो फ्रेंड, स्कूल को होम ऑफ फैमिली किसने कहा है? तो पेस्टोलॉजी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अगला 52 प्रश्न है कि दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? मानव के जीवन शैली के तत्व, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, आर्थिक तत्व है, भौतिक तत्व। तो दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला 53 प्रश्न है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह कथन है टैगोर का, अरस्तु का, विवेकानंद का, महात्मा गांधी का। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, ये जो स्टेटमेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, ये 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है और ये जो स्टेटमेंट दिया है विवेकानंद ने दिया है, ठीक है। यानी शिक्षा का इन्होंने परिभाषा दिया था अपने अनुसार कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही क्या है? शिक्षा है। ये जो स्टेटमेंट है विवेकानंद जी का है। अगला प्रश्न है 54 की दुरुस्त शिक्षा का नाम नहीं है? मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। तो फ्रेंड्स, दुरुस्त शिक्षा का नाम नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड यानी सह शिक्षा। और अगर हम बात करें यहाँ पे दुरुस्त शिक्षा का और भी नाम है, जैसे मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, पत्राचार शिक्षा, ये तीनों ही हो जाएंगे, लेकिन सह शिक्षा, दुरुस्त शिक्षा यानी ऑनलाइन एजुकेशन का नाम नहीं है। अगला जो प्रश्न है बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवर्ज्य संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने देखा था कि बौद्धकालीन में जब विद्यार्थी बालक मठ में प्रवेश करते हैं शिक्षा ग्रहण के लिए, तो सिंपल है, यहाँ पे उस टाइम प्रवर्ज्य संस्कार किया जाता है, जो कि बालकों की जो या बालिकाओं की जो एज होती थी वो 8 वर्ष होती थी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 प्रश्न है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ सन 1940 में, सन 1937 में, सन 1950 में, सन 1948 में। तो वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा 1937 में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 57 की प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है? करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्व अनुभव द्वारा सीखना, उपयुक्त सभी। तो प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, क्योंकि करके सीखना भी होता है, खेल द्वारा सीखना होता है, स्व अनुभव यानी अपने अनुभव के द्वारा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 58 प्रश्न है कि गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है? इतिहास, भूगोल, हस्तकला, उपयुक्त सभी। तो गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हस्तकला, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक है? फॉरबेल, रूसो, जॉन डीबी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी।
तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के जो लेखक है 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है जॉन डीबी। शिक्षित प्रश्न है समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन किसका है? एनिस का, लुईस का, प्लेटो का, रायबर्न का। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट दिया है ये लुईस ने दिया है कि समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये जो स्टेटमेंट है ये लुईस का है। 61 प्रश्न है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45। फ्रेंड्स हमने कल आप सभी से ये एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आप सभी ने दिया भी था। 51 का जो आर्टिकल 51 का है इसमें क्या उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो उल्लेख किया गया है जो बालक के अभिभावक होते हैं या जो उनके घर वाले माता पिता होते हैं उनको 6 से 14 वर्ष के ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रेरित करना है और उनको स्कूल भेजना है। 51 में यही प्रावधान किया गया है। 51 क में यहाँ पर पूछ रहा है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। अगला जो प्रश्न है कि जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए, बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। अगला 63 प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 16 अप्रैल 1976 को, 10 मार्च 1975 को, 20 जनवरी 1980 को, 9 सितंबर 1985 को। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 16 अप्रैल 1976 को। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला जो 64 प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 10 जून को, 4 जून को, 5 जून को, 8 जून को। बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला 65 प्रश्न है कि बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है आस पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की, समाज की। तो फ्रेंड्स बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, समाज की। अगला जो प्रश्न है 66 की राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, उपरोक्त सभी। क्योंकि हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। 67 प्रश्न की बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, प्रतिस्पर्धा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है प्रतिस्पर्धा। अगला जो प्रश्न है ये भी हमने डिस्कस किया था। द्विवा स्वप्न पुस्तक के लेखक है गिजुबाई, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि द्विवा स्वप्न पुस्तक के लेखक है गिजुभाई। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है, उपयुक्त सभी। तो अनौपचारिक यानी औपचारिक तौर पे शिक्षा नहीं दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो जीवन पर्यंत तक चलती है। आप कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी कुछ भी सीख सकते हो और कोई भी घटना से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। इसलिए यहाँ पे कह रहे कि अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता जो हो जाएगा स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्र होते हैं, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को या फिर उर्दू को या फिर अंग्रेजी को या फिर फारसी को? तो फ्रेंड्स संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा की दर्जा मिली है या दी गई है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, यह कथन किसका है? जॉन लॉक का, रविंद्रनाथ टैगोर का, जॉन डीवी का, महात्मा गांधी का। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया ये जो स्टेटमेंट दिया है जॉन डीवी ने दिया है। और शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आपसे भी कर सकते हो। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें यहाँ पे तीनों ही हो जाएंगे। अंतर्निहित शक्तियों का विकास भी हो जाएगा, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास भी होगा और शारीरिक विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है कि दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं? दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दुरुस्त शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दुरुस्त शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, क्योंकि उसमें कोई ये नहीं होता है कि आपको यहाँ पर इसी रूप में और इसी जगह पे आपको पढ़ना है, ज्यादा शोरगुल नहीं करना है। आप जो दूरवर्ती यानी जैसे कि आज के टाइम में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, दूरस्थ शिक्षा जिसे हम पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन, तो इसलिए यहाँ पे दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न है, शिक्षण के तीन केंद्र बिंदु है, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। विषय अध्यापक श्यामपट, पुस्तकें बालक और अध्यापक, बालक बालिकाएं और अध्यापक। तो फ्रेंड्स बहुत इजी प्रश्न है। शिक्षण के तीन केंद्र बिंदु है, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, लेखन कला। तो फ्रेंड्स जो भी शिक्षण होता है उसमें रोचक और प्रभावशाली बना देती है। तो जो अगर हम टेक्निक्स या ऐसे जो सूत्र है, शिक्षण सूत्र, जिसको अपनाकर हम जो शिक्षण है उसको रोचक प्रभावशाली बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका है? जॉन डीबी का, रूसो का, फॉरवेल का, मंटेसरी का। तो ये शिक्षा का परिभाषा फॉरवेल ने दिया है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन जो है ये फॉरवेल का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ब्लर दिख रहा है। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन शेष रह जाते हैं पवन सीरीज के, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर कर देने वाले हैं। यानी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पवन सीरीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्ले लिस्ट, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 10:30 बजे वाली क्लास में। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसके बाद से जो नेक्स्ट क्लास है साइंस, उसके बाद 2 बजे मैथ, उसके बाद आपका सामाजिक अध्ययन एंड उसके बाद जो है हिंदी। ठीक है, और उसके बाद रात के 9 बजे इंग्लिश और उसके बाद जो होता है 10 बजे सेकंड सेमेस्टर मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको टाइम टेबल पहले ही पता हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।